क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी जीत ही असल में आपकी सबसे बड़ी हार की वजह बन सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी चौंकाने वाले आइडिया को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि डेविड गॉगिन्स के हिसाब से असली दुश्मन हार नहीं, बल्कि जीत के बाद का आराम है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी, सबसे बड़ा फेलियर क्या होता है? क्या वो पल जब कोई किसी काम में फेल हो जाता है? गॉगिन्स की दुनिया में इसका जवाब बिल्कुल उल्टा है। देखिए, गॉगिन्स के लिए सबसे बड़ी असफलता वो नहीं है जब आप गिरते हैं, बल्कि वो है जब आप एक छोटी सी मंजिल पाकर रुक जाते हैं। वो पल जब दिमाग कहता है बहुत हुआ, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। असल में वही पल है जहां से गिरावट शुरू होती है। उनके लिए आराम करना कमजोरी को दावत देना है। तो इस माइंडसेट को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 सिद्धांतों को एक-एक करके देखेंगे, जो गॉगिन्स के फलसफे की बुनियाद हैं। तो पहला नियम है रिवर्स सेलिब्रेशन। मतलब जीत का जश्न मनाने के बजाय उसे अगली चुनौती के लिए फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जब गॉगिन्स 2 बार फेल होने के बाद नेवी सील का इतना मुश्किल एग्जाम पास कर गए, तो सोचिए उन्होंने क्या किया होगा। पार्टी की होगी? नहीं, वो सीधे स्विमिंग पूल गए, अपनी कमर से 7 किलो का वजन बांधा और पानी के अंदर तैरने लगे। ये खुद को याद दिलाने का उनका तरीका था कि ये अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। और यही इस नियम का पूरा सार है। अपनी जीत को अपनी कमजोरी मत बनने दो। और जानते हैं, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प साइंस भी है। द विनर इफेक्ट कहता है कि जब हम जीतते हैं तो हमारा दिमाग कुछ पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। लेकिन अगर हम उस जीत के मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाते तो वही केमिकल्स स्ट्रेस हार्मोन में बदल जाते हैं। मतलब जीत के बाद रुकना आपको 0 पर नहीं बल्कि माइनस में ले जाता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो इस बारे में है कि हम असल में कौन हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। कहते हैं ना, असली कैरेक्टर अंधेरे में ही बनता है। ये कहानी है सिर्फ एक अधूरे रेप की। जी हाँ, जिम में किया गया एक अधूरा काम जिसने गॉगिन्स की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। हुआ ये कि एक शाम वर्कआउट करते हुए गॉगिन्स ने आखिरी रेप छोड़ दिया। अब देखिए, किसी ने देखा नहीं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन उन्हें पता था वो खुद से की गई इस छोटी सी बेईमानी की वजह से सो ही नहीं पाए और आखिरकार आधी रात को उठकर वापस जिम गए, सिर्फ उस एक रेप को पूरा करने के लिए। तो इससे सीख क्या मिलती है? यही कि जब हम खुद से किए वादे तोड़ते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हों, हम अपने आत्मविश्वास की दीवार में एक छोटा सा छेद कर देते हैं। असली ताकत उन वादों को निभाने से आती है जो हम खुद से करते हैं, खासकर तब जब कोई देखने वाला ना हो। अब बात करते हैं गॉगिन्स के सबसे पावरफुल मेंटल वेपन्स में से एक की। ये एक ऐसा टूल है जिसे वो तब इस्तेमाल करते हैं जब बॉडी और माइंड दोनों हार मान लेते हैं। कुकी जार। ये बेसिकली आपके दिमाग में रखी उन यादों का एक जार है जब आपने मुश्किलों का सामना किया था और जीते थे। जब भी आप टूटने की कगार पर हो, तो इस जार में हाथ डालकर एक कुकी निकालिए, अपनी किसी पुरानी जीत को याद कीजिए। अब ये कुकी कुछ भी हो सकती है, जैसे नेवी सील की हेल वीक का दर्द सहना, किसी एग्जाम को पास करना, या फिर शायद बचपन के किसी डर पर काबू पाना। ये यादें आपके दिमाग को बस एक सिंपल सा सिग्नल देती हैं, मैं पहले भी दर्द से गुजरा हूं और जीता हूं, तो मैं आज भी जीत सकता हूं। और यहीं से निकल कर आता है उनका वर्ल्ड फेमस 40% रूल। गॉगिन्स का मानना है कि जब आपका दिमाग कहता है ना, बस अब और नहीं हो पाएगा, उस वक्त आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। असली गेम तो उस बाकी के 60% में छिपा है, जो दर्द और मुश्किलों के उस पार है। हमारा अगला सिद्धांत उस दुश्मन के बारे में है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और वो है आराम, यानी कि हमारा कंफर्ट जोन। गॉगिन्स के लिए ठीक ठाक या काफी अच्छा होना ही सबसे खतरनाक है। जब जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है तो हम बेहतर बनने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। ये आराम एक धीमे जहर की तरह काम करता है। इसीलिए गॉगिन्स कहते हैं कि कभी भी प्लान बी मत रखो, क्योंकि जब आपके पास पीछे हटने का एक एस्केप रूट होता है तो आपका दिमाग कभी भी अपनी पूरी ताकत से आगे नहीं लड़ता। और आखिर में वो सिद्धांत जो इस पूरी मेंटालिटी को एक साथ जोड़ता है, मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करना। सोचिए, मोटिवेशन क्या है?
एक फीलिंग है, आज है कल नहीं, मौसम की तरह बदलती रहती है। लेकिन डिसिप्लिन वो एक चट्टान है, चाहे तूफान आए या धूप हो, वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब बिल्कुल मन ना हो। असली ताकत यहीं से आती है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इन्फॉर्मेशन तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। तो अब बारी है एक्शन की। आज रात एक काम करना है। उस एक काम के बारे में सोचिए जिसे आप हफ्तों या महीनों से टाल रहे हैं। वो काम जो मुश्किल लगता है, जो आपको अनकंफर्टेबल करता है, उसे एक कागज पर लिख लीजिए। और कल सुबह उठते ही कोई और काम करने से पहले सबसे पहले उसी काम को पूरा कीजिए। ये एक छोटा सा एक्शन है, पर ये एक नया मोमेंटम शुरू कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि इस एक कदम के बाद क्या सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, या यहाँ से एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जाएगी। फैसला आपका है।